हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? चलिए, अब अपन आज के लेक्चर में जो बात करने जा रहे हैं वो क्लास 9 के एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर। आपको इस लेक्चर में बड़ा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे आपने इसकी दूसरी फॉर्म पढ़ी थी। आज अपन जो बात करेंगे ये इसकी दूसरी फॉर्म की बात करेंगे। आपने देखिए जो 7th 8th के स्टैंडर्ड में अपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आपको मैं रिमेंबर कराऊँ तो यहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा, इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ी होंगी, 2x + 5 = 0। अब आप बोलेंगे सर मैंने पढ़ा तो था लेकिन ध्यान नहीं है, तो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले अगर आप वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल तो आप अभी भी पढ़ चुके हैं। याद करिए अपना पॉलिनोमियल चैप्टर, पॉलिनोमियल के अंदर आपने पढ़ा होगा वेरिएबल्स के बारे में, वहाँ पे आपके लिए चर्चा हुई होगी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसी वैल्यू होती है जिनकी कभी भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी कभी भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, यानी इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे अपन बात कर लें x की, y की, z की, t की, s की, u की, एक्सेट्रा, ये जितने भी हमारे हैं इनको अपन इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ये हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहती है, यानी इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स वो जिनकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी? अगर अपन बात करें इक्वेशन के बारे में तो इक्वेशन का मतलब ही होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, यानी अगर हमको किसी भी दो चीज़ों को इक्वल करना है या फिर किन्हीं भी दो चीज़ों को बैलेंस करना है तो हम लोग बनाते हैं इक्वेशंस। हम लोग यूज़ करते हैं इक्वेशंस का। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, किसी भी हम लोग जब क्या करते हैं वेइंग मशीन या फिर किसी भी वेट को मेज़र करते हैं, हम लोग उसके लिए तराजू का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक डिवाइस होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, दुकानों पे आपने देखा होगा नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं उसमें किसी भी चीज़ को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बट्टा रखते हैं। तो जितनी वो वज़न होती है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग दूसरे साइड में क्या रखते हैं? बट्टा रखते हैं ना, तो जिससे कि क्या होती है वो चीज़ बैलेंस होती है। तो इसी तरीके से इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी x कोई वैल्यू है, ठीक है, इसको बैलेंस करना है y से, तो हम लोग बीच में इक्वालिटी का साइन लगाते हैं और ये हमारी बन जाती है इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? ये हमारी क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर अपन बात करें टू वेरिएबल्स के बारे में तो यहाँ पे अभी जो आपने इक्वेशन पढ़ी इसमें क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। इसको अपन क्या बोलेंगे? ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल की। अब आप बोलेंगे सर लीनियर का मतलब क्या होता है? यही तो पूछना चाहते हैं आप। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहती। तो अगर मैं x की बात करूँ तो x क्या है? इस इक्वेशन में एक वेरिएबल्स है। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल्स की पावर या फिर मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो, तो उन इक्वेशंस को अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे टू वेरिएबल का जिक्र हुआ है, यानी कि अगर किसी इक्वेशन में टू वेरिएबल हुए और उन दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है या फिर जो डिग्री है वो अगर 1 हुई तो वो हमारी इक्वेशन जो कहलाएगी वो क्या कहलाएंगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर अपन बात करें यहाँ पर तो 2x + 4y + 5 = 0, ये हमारी कैसी इक्वेशन है भाई साहब? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम बोलेंगे इसकी जो हमारी जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है? 1 है। और इसमें अगर हम बात करें कि ये कौन सी इक्वेशन है, 1 वेरिएबल वाली या 2 वेरिएबल वाली, तो हम बोलेंगे ये 2 वेरिएबल वाली है, क्योंकि हम बोलेंगे ये x एक अलग टाइप का वेरिएबल है एंड y एक अलग टाइप का वेरिएबल है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन ही है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है? x एक अलग टाइप का वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर जो x है वो सिंगल वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें क्या है? लीनियर हमने क्यों बोला? क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री है या फिर इनकी जो पावर है वो क्या है? 1 है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आप लोग समझ गए ना कि x एंड y क्या है? ये है वेरिएबल। वेरिएबल को मैं दिखा रहा हूँ कैपिटल V से। एंड अगर मैं बात करूँ 2, 4 एंड 5 की, तो 2, 4 एंड 5 होते हैं हमारे रियल नंबर। इनको अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू हमें कभी भी चेंज नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो x क्या है? वेरिएबल है, एंड 2, 5 क्या है? हमारा रियल नंबर है।
बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई ना अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग देखें, अगर देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहें, किसकी? इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आज के चैप्टर में अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर देखें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर x y क्या होते हैं हमारे वेरिएबल एंड a कॉमा b कॉमा c हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, किसी भी इक्वेशन को देख सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। अगर आपसे बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन लिखना है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हों, तो आप बोलेंगे सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अगर आपसे बोलेगा कि आप लोग को लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 1 वेरिएबल की, तो आप बोलेंगे ये होगा। अगर अपन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम बोलते हैं इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax प्लस b होती है। बात समझ रहे हैं? तो ये होती है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये होती है 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज में जो आज की एक्सरसाइज है हमारी 4.1, ठीक है, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिकली उसके अंदर अपन बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, किस तरीके से अगर हमसे बोल दिया जाए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप फॉर्म करिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन बनती कैसे। हमने ये तो पता कर लिया कि लीनियर इक्वेशन आखिर होती क्या है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती हैं। अब हमको अगर बनाना हो उन इक्वेशंस को तो हम लोग किस तरीके से फॉर्म करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम लोग इसके कैसे सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है, या फिर इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो आप लोग याद रखिएगा, जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का, वो ओनली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, ओनली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल होता है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे x की वैल्यू की, तो x की वैल्यू आ जाती है -5/2 एंड ये x की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी कि अगर मैं x की जगह पर ये वैल्यू रख देता हूँ, बात समझ में आ रही है। अब हम बोलेंगे, अब हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि भाई साहब x = -5/2 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो अगर हमको पता करना है कि क्या रियली में x = -5/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हमसे पूछेगा कि भाई साहब x की वैल्यू ये है, आप बताइए अगर इस वैल्यू में मतलब कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर ये x = -5/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पर -5/2 पुट करते हैं, तो ये क्या करना चाहिए, इक्वालिटी शो करना चाहिए, तभी तो वो हमारी इक्वेशन क्या होगी भाई साहब, सेटिस्फाई होगी ना। अगर हम लोग x की जगह पर -5/2 रखते हैं और ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, ये जो हमारी x की वैल्यू है ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। बात समझ में आई। अगर हमको किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मुझे किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना हो और वहाँ पर हमको वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, तो हम बोलेंगे उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और उसमें LHS बराबर हो जाता है RHS के, तो हम बोलेंगे कि जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो हमने x की वैल्यू जो निकाली वो क्या निकाली, -5/2। तो मैं अगर बोलूँगा कि अगर मैं इस -5/2 को पुट करता हूँ 2x + 5 में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, -5/2, और पुट करने पे अगर ये 0 आ जाता है, तो ये जो -5/2 है ये इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कटा एंड -5 + 5 क्या हो जाता है, 0, तो 0 = क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये क्या होगा, जो हमारा x = -5/2 है ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमने क्या बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। तो आप बोलेंगे सर 2 वेरिएबल में 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, ऐसा नहीं है भाई साहब। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं इनमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि ये जो होते हैं इसमें कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो देखिए आज की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिक सीखने वाले हैं कि हम लोग इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। बात समझ में आ रही है।
ठीक है। तो आपको बस केवल यही याद रखना है कि जो इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा साइड में, आप क्या लिखेंगे कि जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होती है। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज 4.1। इसमें अपन देखेंगे कि अपन किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। वैसे ये रफ आपको नोट नहीं करना है, अगर नोट करना होता तो मैं नोट करवा देता, ठीक है। वैसे अगर आपको लगता है ये नोट करने वाली चीज़ है तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर आप एक्सरसाइज 4.1 की बात करें तो एक्सरसाइज 4.1 में अपन से पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात करें एक्सरसाइज 4.1, इसमें अपन देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आपसे बोला है। बोला द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ठीक है, बोला अ कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपसे बोल रहा है कि भाई साहब जो आपकी एक नोटबुक है एंड बुक है, सॉरी एक नोटबुक है एंड एक पेन है, आपसे बोल रहा है जो नोटबुक का प्राइस है, नोटबुक का प्राइस है वो क्या है, ट्वाइस है किसका, पेन के प्राइस का, ठीक है, पेन के प्राइस का। या फिर मैं बोल सकता हूँ जो आपकी नोटबुक की कॉस्ट है, ठीक है, वो पेन के कॉस्ट के 2 गुनी है। आप क्वेश्चन समझिएगा, आपसे बोल रहा है एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट आपके पेन के कॉस्ट की 2 गुनी है, तो आप उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। यानी इस स्टेटमेंट को आप अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे। तो आप बोलेंगे सर हमको पता है, हमको लीनियर इक्वेशन बनानी आती है 2 वेरिएबल की। अब यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी, एक तो हम लेंगे नोटबुक एंड एक लेंगे बुक, सॉरी पेन। तो हम बोलेंगे जो नोटबुक है हमारी, ठीक है, इसका प्राइस हमने क्या मान लिया, x, तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हम अपन ने क्या मान ली, x, एंड यहाँ पे बोल देंगे कॉस्ट ऑफ पेन, अपन ने पेन की कॉस्ट क्या मान ली, y। हमने क्या बोल दिया भैया, कॉस्ट बुक की कॉस्ट है x एंड पेन की कॉस्ट है y। तो आपको क्या बनानी है भाई साहब, इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स की। तो आपको 2 वेरिएबल्स तो मिल गए, हमने क्या बोल दिया भाई, हमको 2 वेरिएबल्स तो मिल गए, हमको वैल्यू तो नहीं पता है, कॉस्ट तो नहीं पता है, तो हमने इसकी कॉस्ट को x मान लिया, इसकी कॉस्ट को y मान लिया। अब हमको क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है। तो हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमसे बोला क्या है, आपसे बोला है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है किसकी, पेन की कॉस्ट की। यानी कि हम बोलेंगे कि नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, x, ठीक है, और ये कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है किसकी भाई साहब, वो ट्वाइस है हमारे कॉस्ट यानी कि पेन के कॉस्ट की। तो अगर हमको इसकी इक्वेशन बनानी है तो हमको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, यानी इनके बीच में इक्वालिटी तो लानी पड़ेगी। और जब हम अपन इक्वालिटी लेके आएंगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि भाई साहब ये इक्वल कब होगा, ये इक्वल कब होगा, जब इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। भाई साहब इक्वल का साइन कब लगाते हैं, जब इसकी वैल्यू इससे क्या हो, सेम हो, तभी तो हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। तो इसने बोला कि जो पेन की वैल्यू है, जो पेन की वैल्यू है, या फिर मैं बोलूँगा जो नोटबुक की वैल्यू है x की, ये क्या है, पेन की 2 टाइम है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर पेन हमारा 1 रुपये का है तो हमारी जो बुक होगी वो कितने रुपए की होगी, इसकी 2 टाइम यानी 2 रुपये की होगी। या फिर मैं अगर बोलूँ कि हमारा जो पेन है वो 2 रुपये का है तो ये कितने रुपए की होगी, 4 रुपये की होगी, यानी 2 टाइम है। तो अगर मुझे इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को भी तो उतने टाइम बनाना पड़ेगा। जैसे हमने बोला कि अगर ये 2 टाइम है, अगर ये इसका 2 टाइम है तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। नहीं समझे, अगर मैंने बोला पेन का प्राइस 2 रुपये है, हमने क्या बोला, पेन का प्राइस 2 रुपये है और बुक का प्राइस 4 रुपये है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे 4 रुपये के नहीं हो जाएंगे, यानी ये भी 4 रुपये का है, ये भी 4 रुपये का। तो हमने क्या बोला, जो अपन की इक्वेशन बन गई यहाँ पे वो क्या बन गई, x इज इक्वल टू 2y। यहाँ पे जो इक्वेशन अपन की फॉर्म हुई वो क्या फॉर्म हुई, x इज इक्वल टू 2y। ये हमारी कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, उस स्टेटमेंट को हमने इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
तो बनाना सीख गए आप लोग लीनियर इक्वेशन। आपको क्या करना है, बस स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये x है भाई साहब, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये x है हमारा और ये क्या है, y है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू इसकी 2 गुनी है तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 के बराबर, ये इसके बराबर नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो इस तरीके से जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x = 2y, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही, यही हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक। अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है, तो इसके दूसरे क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। आपसे बोल रहा है आपको कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी हुई हैं, आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है। अब इक्वेशन बनाना तो आप समझ गए ना, अगर आपको लैंग्वेज दी हो तो आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे। अब आपको अगर इक्वेशन दी हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई साहब उनको ax + b। अब देखिए हमने बताया था अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे ax + by + c = 0। यही तो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपसे बोल रहा है आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, रैंडमली अरेंज्ड है, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अपन को दी हुई है क्या, ax + by + c = 0। आपको जितनी भी इक्वेशन यहाँ पे दी हुई हैं उनको इस फॉर्म में लिखना है, और आपको जो a और b और c की वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू भी आपको बतानी है कि क्या होगी इन इक्वेशंस में। मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आपको फर्स्ट इक्वेशन जो दी हुई है वो दी हुई है 2x + 3y = में 9.35 पे बार, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ है वो दिया है x - y/5 -10 = में 0, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको दी हुई है थर्ड इक्वेशन वो दी हुई है -2x + 3y = में 6, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको दी हुई है फोर्थ वो आपको दी हुई है x = 3y, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है फिफ्थ वो क्या दिया हुआ है 2x = में -5y, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 3x + 2 = में 0। नेक्स्ट दिया हुआ है 7 आपको क्या दिया हुआ है y - 2 = में 0। एंड लास्ट आपको क्या दिया हुआ है 8th क्वेश्चन इसी के अंदर 5 = में 2x, ठीक है। ये आपको दी हुई हैं और आपको क्या बताना है, लीनियर इक्वेशन, मतलब कि इन सारी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है, ये इनके अंदर क्या है भाई साहब, ये लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि इनकी पावर क्या है, सबकी 1 है, इसकी भी पावर, इसकी भी पावर, सबकी पावर क्या है भाई साहब 1 है। या मैं बोलूँगा इनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री क्या आपको दिख रही है 1, उनकी हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है 1 दिख रही है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है और 2 वेरिएबल्स की भी हैं। आपको क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ax + by + c के फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात करता हूँ। अगर मैं फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैं बोलूँगा 2x + 3y, ठीक है, = में अपन को ये दिया हुआ है तो हम बोलेंगे ax तो ax रहेगा, यानी a की जगह पर क्या है 2 एंड x की जगह पर ये है, तो मैं बोलूँगा ये तो सही लिखा है। by यानी कि 3y ये भी सही लिखा है। अब मुझे क्या दिख रहा है, = में इसके 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे = में क्या है 9.35 पे बार, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो आप बोलेंगे अगर मैं इसको = के इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा -9.35 पे बार = में 0। अब आपको क्या इस शक्ल में दिख रही है, कोई भी इक्वेशन अगर लिखी हो और उसको अपन इस शक्ल में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। और हम क्या बोलेंगे कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। अब आपसे बोल रहा है आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपको अब इसके साथ साथ ये भी बताना है कि इसमें a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी एंड c की वैल्यू क्या होगी।
तो हम बोलेंगे इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन को, जिसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाया है, इस इक्वेशन को अपन ने मान लिया सेकेंड एंड इक्वेशन को क्या मान लिया फर्स्ट। तो हम बोलेंगे जब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर क्या है 2, बी की जगह पर क्या है 3 एंड सी की जगह पर अपन क्या है माइनस का 9.35 पे बार। तो ये हो जाएंगी हमारी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। यानी कि हम किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करके, ठीक है, उनके कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू एंड ये हो गई सी की वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोग इसी तरीके से बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो ए बी एंड सी होते हैं इनको अपन रियल नंबर भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये बोलेंगे, अगर अपन कोफिशिएंट की बात करें तो ये हम बोलेंगे ये एक्स का कोफिशिएंट होता है। यानी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी हुई होती है उसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे y एक वेरिएबल है, ठीक है, तो b क्या है? इसका कोफिशिएंट है एंड c एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। हम बोलेंगे अगर किसी भी मतलब कि वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? x का कोफिशिएंट है, ठीक है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमसे क्या बोला हमने, अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर दिया तो अपन को क्या मिल गई? ए बी एंड सी की वैल्यू मिल गई, यानी कि इनके कोफिशिएंट मिल गए, ठीक है। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, ये हमको सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। यहाँ पे देखेंगे हमको जो इक्वेशन दी है वो दी है एक्स माइनस वाई बाई 5, ठीक है, माइनस का 10 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये पहले से ही दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे जो x की वैल्यू है वो 1 है, y की वैल्यू है जो वो माइनस का 1/5 है एंड जो c की वैल्यू है वो हमारा माइनस का 10 है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके x प्लस में माइनस 1/5y, ठीक है, प्लस में माइनस का 10 इक्वल टू में 0। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, तो हम बोलेंगे y का जो कोफिशिएंट यानी जो y की वैल्यू है वो माइनस का 1/5 है, c की वैल्यू माइनस का 10 है एंड x की वैल्यू 1 है, क्योंकि जहाँ पे कोई भी नहीं होता है वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से हम क्या बोल देंगे कि x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई एंड c की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई क्या है हमारे वेरिएबल, सॉरी, यहाँ पे देखिए ए होगा, यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ए क्या है भाई साहब, ए बी सी ही तो हैं हमारे कांस्टेंट वैल्यू, तो उनकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये तो वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनकी मैं कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं लिख सकता, ये वेरिएबल्स हैं हमारे, इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू -10 हो गई, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक। इस तरीके से आपको ये वाला भी करना है। अगर इसकी बात करें तो ये है माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 6 है। अब हम बोलेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है अपन को, तो हम बोलेंगे यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y, ठीक है, माइनस का 6 इक्वल टू में 0, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 2, b की वैल्यू अपन की क्या हो जाएगी? 3 एंड c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6। ये हो जाएगा अपन का आंसर। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप लोग इसको भी कर सकते हैं। अब x इक्वल टू 3y है, अब इसको आपको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले चेंज करना है। तो मैं इसको रफ कर दूँ सॉल्यूशन को। अब देखिए आपको क्या करना है भाई साहब, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। देखिए कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू में 3y है। आप बोलेंगे क्या ये एक लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? हम बोलेंगे हाँ है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी दिखाई गई है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। और दूसरी बात, यहाँ पे x की पावर 1 है एंड y की भी पावर 1 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे लीनियर भी है, ठीक है, लीनियरिटी भी है। आप बोलेंगे यहाँ पे वेरिएबल की बात, तो यहाँ पे x एक अलग टाइप का वेरिएबल है, y एक अलग टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पे 2 टाइप के वेरिएबल भी हैं, तो हम बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखना है। तो हम बोलेंगे x, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा, x को इधर ही रहने देंगे, y को जब इक्वालिटी को इधर लेके आएंगे, जब बॉर्डर ये होता है हमारा बॉर्डर, और जब बॉर्डर के पार इधर लेके आते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा।
तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी इक्वेशन की। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो गई, यहाँ सी की वैल्यू तो गायब हो गई, तो हम बोलेंगे सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। मन की आंखों से देखिए आप लोग, सी की वैल्यू क्या है भाई साहब, 0 है, इसी के अंदर इंक्लूड है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो सी की वैल्यू भी दिखेगी। तो मैं यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं होता है ऐड करने का, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको 0 ही लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से 0 लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो x माइनस का 3y प्लस 0 इज इक्वल टू में हो जाएगा ये हमारा 0, और ये हो जाएगी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर अपन बात करें यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, अगर b की बात करें तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3, एंड c की बात करें तो c की वैल्यू हो जाएगी अपन की 0। इस तरीके से a, b एंड c की वैल्यू भी हमने निकाल दी। अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपको तो समझ में आ गया होगा ना, फटाफट से जल्दी से आंसर हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, और फटाफट से इसको नोट करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी बताते जाइए आंसर, ले फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 2x माइनस 5, सॉरी 2x इज इक्वल टू में 5y आपको दिया हुआ है। बताइए इसका आंसर फटाफट से क्या आएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए और a और b की वैल्यू एंड c की वैल्यू अपन आपको बताएंगे क्या होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स करके। आ रहा है ना आपको, चलिए जिसको नहीं आ रहा है फटाक से बोर्ड पे देखते हैं। अब इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 2x प्लस बी वाई प्लस सी, यही तो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी इसको हमको कन्वर्ट करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, तो हम इसको बोलेंगे 2x प्लस का, सॉरी ये प्लस का 5 है, इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर सी गायब है। अरे भैया ध्यान से तो देखिए आप लोग आंखों से, यहाँ पे 0 है, हमने बोला अगर c की वैल्यू यहाँ पे नहीं इंक्लूड है तो यहाँ पे प्लस में 0 ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ये c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको लिखना है, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, अपन को लिखनी है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 5, एंड c की वैल्यू हो जाएगी 0। ये कब आई, ये कैसे आपने निकाला, हमने अभी बताया। आप क्या करिए, जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है उसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर दीजिए, कंपेयर, और जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 निकलेगी, b की वैल्यू माइनस 5 निकलेगी, एंड c की वैल्यू 0 निकलेगी। बात समझ गए ना। इस तरीके से आप लोग ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हमको 1 वेरिएबल ही दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया है ना, ये तो आपको 2 वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही हो गया, तो इसको हम 2 वेरिएबल कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, यही तो दिया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर ये तो 1 वेरिएबल है, इसके अंदर हमको एक ही वेरिएबल दिख रहा है। अरे भाई साहब मन की आंखों से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, 3x प्लस 0y, आपको देखिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, इसी वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वाला वेरिएबल छिप गया, इसके अंदर हिडन है। आपको यही चीज़ें तो ढूंढ के निकालनी है, यही चीज़ें ढूंढ के निकालनी है भाई साहब। अब आपको क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग y में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगी। लेकिन हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना सकते हैं इस तरीके से। हम बोलेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और अगर हम इसमें a की वैल्यू बताना चाहें तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2, ये हो जाएगी हमारी ये, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गई एंड ए बी एंड सी की वैल्यू ये हो गई। तो बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप लोग दोनों कर लेंगे आसानी से। तो आज की एक्सरसाइज में बस आपके 2 ही क्वेश्चन थे। अब देखिए आज की एक्सरसाइज जो डिपेंडेंट थी वो किस पर डिपेंडेंट थी कि किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर हमको कोई भी इक्वेशन दी है तो उसको हम लोग किस तरीके से उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से उसके कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे। अब अगली वाली एक्सरसाइज में जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग किसी भी इक्वेशन को, हमने अभी इक्वेशन बनाना सीख लिया, अब हम देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन के जो हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन है उसके कितने लगभग सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक हो सकता है हमारा 2 सॉल्यूशन, एक क्या हो सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं इनमें क्या हो सकते हैं, कई सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसको अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 के अंदर, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज में बस इतना ही रहने देते हैं। तो मज़ा आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक ठोकिए और जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो भाई साहब आप कमेंट कर सकते हो। आज लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टिल देन बाय बाय।